सर्प भवन में अपनी बहन की मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए एक षड्यंत्रकारी छोटी बच्ची ने जानबूझकर उसे एक सांप की गुफा में ले जाकर उसके स्वामी के लिए 1000 साल पुराना आत्मा कवक इकट्ठा किया। पुनर्जन्म लेने पर उसे पता था कि उस गुफा में 1000 साल पुरानी अजगर आत्मा रहती है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि अनगिनत अजगर असहाय होकर उस छोटी बच्ची को बिना रोके उनके खजाने लूटते हुए देखेंगे, क्योंकि वे उसे एक दुर्लभ प्राकृतिक रूप से संपन्न ताव वाली शरीर के रूप में पहचानते थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से उनका बंधन और मजबूत होगा। उसे आत्मा कवक लेने देना संयम और दया का प्रतीक था। विशालकाय सांप ने सोचा, भविष्य में अगर मैं और रूपांतरित होंगी तो मैं उसकी आभा और आत्मा को आत्मसात कर पाऊंगी और उस पर हावी हो जाऊंगी। हालांकि इससे षड्यंत्रकारी लड़की क्रोधित हो गई, क्योंकि उस छोटी बच्ची के जैविक पिता ज़ेनबेई के मार्क्वेस आने वाले थे। अगर वो छोटी बच्ची बच भी जाती तो वो मार्क्वेस की बेटी के रूप में उसकी जगह नहीं ले पाती। समय बर्बाद करने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए जब बच्ची ध्यान नहीं दे रही थी, उसने शतरंज का मोहरा एक चट्टान से नीचे गिरा दिया। सौभाग्य से बच्ची पानी में गिर गई और बच गई। तभी राजकुमार, जो बच्ची को ढूंढ रहा था, वहां से गुजरा और उसे देखकर उसने मोहरा ले लिया। राजकुमार को इतना सुंदर देखकर बच्ची को तुरंत लगा कि वह कोई दिव्य भाई है जो आकाश से उतरा है। फिर उसे अपने बीमार गुरु की याद आई, जो ताओवादी मंदिर में उसका इंतजार कर रहे थे। लड़की ने तुरंत राजकुमार से कहा, ईश्वरीय भाई, क्या आप सुई सुई को वापस भेज सकते हैं? सुई सुई आपकी बहुत आभारी होगी। यह सुनकर नौकर हंसते हुए बोला, हास्यास्पद, महामहिम किन के राजकुमार, क्या ही महान पद है। अप्रत्याशित रूप से जब वह मुड़ा तो उसने पाया कि राजकुमार घायल पैर वाली बच्ची को लेकर पहले ही जा चुका था। इस बीच चिंतित लड़की उसे मृत मानकर ताओवादी मंदिर में लौट आई और लड़की की पहचान वाले जेट पेंडेंट को उसके मालिक से छीन लिया। अपने पिछले जीवन की यादों के अनुसार वह जानती थी कि ज़ेनबेई के मार्क्वेस जल्द ही उसके बच्चे को लेने आएंगे, इसलिए उसने जानबूझकर अपने शरीर पर जेट पेंडेंट लटका लिया और ताओवादी मंदिर के बाहर छिपकर रोने लगी। ज़ेनबेई के मार्क्वेस के आने और उसका ध्यान आकर्षित करने की प्रतीक्षा करने लगी।